पुरुष भाइयों, अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी से छुटकारा पाना है हमेशा के लिए, एक दो महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए, तो आपको अपने शरीर का सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ेगा। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाइयों को। देखिए, आपके शरीर का हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, हार्डवेयर बिल्कुल स्वस्थ, आप बड़े मोटे तगड़े हैं, स्वस्थ एकदम स्मार्ट लगते हैं, हैंडसम टाई लगा के तो ऐसा लगता है जैसे हीरो को भी पीछे छोड़ देंगे। अंदर से आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल कबाड़ा है। सॉफ्टवेयर अंदर का मतलब क्या है? शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, प्रोस्टेट हो गया, लीवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, दो किडनीज हो गई, पेनक्रियाज हो गए, सारे आपने कबाड़ा बना के रखा है, सब कभी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आज आपको बीपीएच की बीमारी हो गई है। इट इज द मेन कॉज ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। अब बीपीएच किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस की वजह से थोड़ी होता है, ये आपके खराब खान पान की वजह से ही होता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये सब आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं, समझना आपका फर्ज है, आपका धर्म है। सबसे पहली बात, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, इसका मीनिंग है क्या? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया मीन्स द एलार्जमेंट ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ना, 20-25 ग्राम से ऊपर चले जाना, प्रोस्टेट का भार, इसी कंडीशन को बोला जाता है बीपीएच और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। या आप इसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बोल लीजिए, एनलार्ज प्रोस्टेट बोल लीजिए, एक ही बात है। इन तीनों चारों टर्म्स का मीनिंग एक ही है, प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होना। और अगर आप लोग, आपके पुरुष भाइयों के अंदर एक हार्मोन होता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ, वो फ्लक्चुएट करता है, उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बीपीएच होने का खतरा बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। बात समझ आ गई ना क्या बोला मैंने? अब यहां पर जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ एक ऐसे ड्रिंक्स हैं, ऐसे जूस हैं, सिर्फ, वैसे जूस बहुत हैं, बताऊंगा सबके बारे में, लेकिन जो एक है उसके बारे में वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, सबसे टॉप क्लास है वो। अब सबसे बिना कुछ देरी के सबसे पहले जूस की मैं बात करूंगा, दैट इज अनार का जूस। अनार का जूस पीना आज से इसे शुरू कर दीजिए, मेरे कहने से एक दो दिन में असर दिखेगा, 7-8 दिन बाद आपको थोड़ा थोड़ा असर दिखेगा। जो बार बार पेशाब आ रहा तो आपको लगेगा हाँ अब थोड़ा कम आ रहा है, अब हम चैन से सो पा रहे हैं यार रात को, भैया ठीक है। अगर रात को आप 8-10 घंटे सोते हैं, आपको लगेगा अब नींद हमें अच्छी आ रही है, 8-10 घंटे सोते हैं और बीच बीच में उठना पड़ता है, तो आपको ये फर्क देगा कि आपको बीच में उठना नहीं पड़ेगा बार बार पेशाब आने के लिए, ये समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, अनार का जूस आपको पता कैसे बनाते हैं, पता है ना? बस वैसे बनाना है। बस एक काम करना, अनार का जूस पीते समय उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच काली मिर्च का डाल लीजिएगा, अदरवाइज सर्दियों में टॉन्सिल होने की समस्या बढ़ जाती है, गले में खराश, टॉन्सिल, सर्दी जुकाम होने की समस्या हो सकती है, कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम इसी। अनार का जूस मैंने क्यों बोला? अनार का जूस होता है, इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, पावरफुल। एक होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, एक होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, जो प्रोस्टेट के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। अनार का जूस बहुत पावरफुल है। जितने भी प्रकृति ने हमें फल दिए ना, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, चाहे जूस बनाकर, चाहे वैसे खाना शुरू करें, लेकिन खाना एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। अब समय आ चुका है, अब आप 50-60 साल क्रॉस कर गए, अब शुरू कर दीजिए एटलीस्ट खाना। इसके पहले नहीं खाते थे तो वो आपकी गलती थी। अनार के जूस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होने से आपके पीएसए जो लेवल है मतलब वो बढ़ेंगे नहीं। बात को समझिए, अनार का जूस बहुत पावरफुल है। सेकेंडली, जो जूस है ये भी बहुत पावरफुल होता है अगेंस्ट, दैट इज क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ। स्पेशली ये क्रैनबेरी जूस का उस कंडीशन में ज्यादा आपको असर देखने को मिलता है जिनको प्रोस्टेटाइटिस होता है, या कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो। मतलब प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट में किस तरह का कोई इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन, तो ये करता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट की वाल से, दीवार से चिपकने नहीं देता है बैक्टीरिया को। ये क्रैनबेरी जूस का एक बेसिकली बेनिफिट होता है, आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, कोई इसका कोई नुकसान नहीं है ऐसा। हाँ, लेकिन एक बात, जिनको शुगर है उनको थोड़ा डॉक्टर से एडवाइस करनी है अपने से,
तभी यूज़ करें, अदरवाइज ऐसे यूज़ नहीं करना आप लोगों ने क्रैनबेरी का जूस। बात को समझ लीजिए। अब जो तीसरे नंबर और तीसरा और जो चौथा नंबर है वो सबसे टॉप क्लास है। अब बात तीसरे नंबर की, आप लोगों ने लौकी का जूस इस्तेमाल करना है। लौकी का जूस पता है ना कैसे बनाते हैं, कि लौकी के जूस में फाइबर कंटेंट हाई होता है, कैलोरीज नाम मात्र की होती हैं, और सबसे रामबड़ अचूक एक होम रेमेडी समझ लो आप, जूस ड्रिंक समझ लो, सबसे बेस्ट ड्रिंक है ये जिनको भी प्रोस्टेट की बीमारी है। क्योंकि लौकी का जूस बनाते हैं कैसे पता है ना आप लोगों को, सिंपल, लौकी लेनी, एक लौकी लानी है मार्केट से, एक लौकी, लेकिन कड़वी ना हो, लेकिन नुकसान कई बार उससे प्रॉब्लम हो जाते हैं। लौकी लेनी है, मार्केट से लाओ, अच्छे तरीके से ऊपर से वॉश करिए, उसका छिलका उतारिए, छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डालिए, ग्राइंड कीजिए, एक गिलास पानी का डाल दो, लौकी का जूस तैयार है। बस 5 पत्ते तुलसी के और आधा चम्मच काली मिर्च का डाल दो उसमें, बस आपका काम हो गया, लौकी का जूस तैयार। खाली पेट पीना है, लेकिन ये लौकी का जूस खाली पेट आपको असर करेगा, प्रोस्टेट को साइज को कम करने में मदद आपको करेगा करेगा साथ में अगर आपका खून गाढ़ा है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगी। बात समझ आ गई। अब बात चौथे जूस की जो सबसे टॉप है और मेरा फेवरेट है, दैट इज टोमेटो जूस, टमाटर का जूस। दोस्तों यकीन मानिए, मेरा कहना मानिए, विश्वास करिए, जो टमाटर का जो रस, जो टमाटर का जूस है ना यार, सबसे पावरफुल है अगेंस्ट बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। टमाटर के जूस में क्या होता है, लाइकोपिन तो होता है, इसके अलावा और भी काफी कुछ होता है, लेकिन मैं बात सिर्फ करूंगा लाइकोपिन की। टोमेटो कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है पावरफुल, जो आपके पीएसए के लेवल को बढ़ने से रोकता है। बहुत स्टडीज हो चुकी हैं इस चीज के ऊपर, लाइकोपिन के ऊपर। जी हाँ, लाइकोपिन वैसे तो और भी फूड आइटम्स में, खाद्य पदार्थों में होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सिर्फ टमाटर के अंदर ही होता है। टमाटर का चाहे सूप बनाइए, चाहे टमाटर का आप जूस बनाकर इस्तेमाल करिए, वो आपकी इच्छा है, फायदा होना चाहिए आपको, टमाटर अंदर जाना चाहिए शरीर के। लाइकोपिन, मैं बताने वाला, लाइकोपिन इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि जो पीएसए को लेवल उनको बढ़ने से रोकेगा, प्रोस्टेट कैंसर से आपकी प्रोटेक्शन करेगा, साथ में प्रोस्टेट का धीरे 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 साइज को कम करना शुरू कर दो। बार बार पेशाब आ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का आपको प्रॉब्लम्स बार बार फेस करना पड़ता है, उसको धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर देगा। चैन से सो सकेंगे आप पुरुष भाई। अगर आप कोई भी जूस इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो एटलीस्ट टमाटर का जूस आप करिए, ये कंपलसरी है, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। और साथ में कंचनार, गोक्षरा, तुलसी तीनों का काढ़ा बनाकर, ये किसी भी जो प्रोस्टेट का मरीज है उसको कंचनार, गोक्षरा, तुलसी तीनों का काढ़ा बनाकर तो पीना ही पीना है। अब आप मानो जूस पी रहे हो टमाटर का और काढ़ा नहीं पी रहे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, दैट आर सप्लीमेंट्स। लेकिन ये होम रेमेडीज हैं, वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। कंचनार, गोक्षरा, तुलसी तीनों का काढ़ा बनाकर, कंचनार गोक्षरा को ऐसे दरदरा कूट लो, उसको ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बनाया ना आपको दिखाया हूँ काफ़ी वीडियोस में, मैं घर पे कैसे बना कर इस्तेमाल करता हूँ, वैसे इस्तेमाल करना है। दिन में 1 गिलास पीना शुरू कर दो भैया, आपको जबरदस्त असर। कंचनार एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर है, जो सूजन को कम करेगा, स्वेलिंग को कम करेगा, जो आपकी पौष्टिक ग्रंथि में हो चुकी है, भार बढ़ रहा है जो प्रोस्टेट, उसको कम करेगा, पूरे आपके यूरिन ट्रैक्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। गोक्षरा डायूरेटिक है, जिनको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब नहीं आ रहा है खुलकर, वो पेशाब आएगा, पेशाब में जलन खत्म होगी। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना कि जिनको बीपीएच है, जिनको प्रोस्टेट की बीमारी है ना, अगर उनको पेशाब ज्यादा आ रहा है तो गोक्षरा नहीं मिलाना है, गोक्षरा डायूरेटिक होता है, पेशाब बहुत ज्यादा आएगा फिर। लेकिन जिनको बीपीएच है, जिनको प्रोस्टेट की बीमारी है और पेशाब नहीं आ रहा है खुलकर, उनको गोक्षरा मिलाना है। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई परेशानी, कंफ्यूजन है कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, कमेंट करने के लिए होता है वो। अब बाकी आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करिए, समझ गए बात को, कमेंट करिए किस वीडियो के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कि आपको कौन कौन सी और भी प्रोस्टेट के अलावा प्रॉब्लम्स हैं। और चैनल को सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 70 to 80% लोग पर डे वीडियोस वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया आप किसके वेट कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे भाई? कर दो सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो। मिलता हूँ कल की वीडियो में भैया, तब तक के लिए हरे कृष्णा।